महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने भाग लिया था, परंतु इस महायुद्ध में कुछ ऐसे भी महारथी थे जिनका इस युद्ध के पीछे भी अपना अपना स्वार्थ था। परंतु इस युद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसको ना राज का लोभ था, ना महारथियों में गिनने का गर्व था। बस वह इस महायुद्ध में निस्वार्थ अपने सम्मान के लिए लड़ा था। पांडवों को किसी भी कीमत पर द्रौपदी का बदला और अपना खोया हुआ राज चाहिए था। दुर्योधन को पांडवों से अपना राज बचाना था। पितामह भीष्म राज गद्दी के प्रति उत्तरदायी थे, उनको हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी देना था। गुरु द्रोण को अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा के मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी दिखानी थी। कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे, इसलिए वे भी राजगद्दी से बंधे हुए थे। परंतु इस महायुद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसे ना कुछ पाना था ना कुछ लेना था, जिसे ना कुछ पाना था ना कुछ लेना था, बस देना ही धर्म था। वह एक रानी का पूत, पर जीवन भर बना वह सूत, वह कोई और नहीं महारथी कर्ण था। कर्ण को दुर्योधन अपना परम मित्र मानता था, परंतु दुर्योधन को कर्ण में स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपने जीते जी दुर्योधन पर कोई भी आँच नहीं आने दिया। वह युद्ध के अंतिम क्षण तक लड़ता रहा और दुर्योधन की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहा। कर्ण ने अपने जीवन में अर्जुन को अपने हाथों से मारने का प्रण लिया था, परंतु दुर्योधन के कारण उस प्रण को घटोत्कच पर कुर्बान कर दिया। कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्राण रोके पीड़ा से कराह रहा था। यमराज स्वयं कर्ण की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे, परंतु कर्ण को किसी का इंतजार था, वह अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। कर्ण ने वासुदेव श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन श्री कृष्ण, अगर मुझ में थोड़ा भी पुण्य बाकी हो तो मेरे कुछ सवालों के उत्तर चाहिए। उधर पांडव खेमे में युद्ध के अंतिम पड़ाव पर भी दुर्योधन के जीवित होने एवं कहीं छुप जाने की चिंता सता रही थी। दुर्योधन कहाँ छुपा होगा, इस मंत्रणा पर भी भगवान श्री कृष्ण का मन नहीं लग रहा था। वे कर्ण के पुकार पर विचलित थे। वे अचानक शिविर से बाहर निकले और चल पड़े। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच अर्जुन साथ चलना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने मना कर दिया। तुम आगे वासुदेव, कर्ण ने बोला। श्री कृष्ण कर्ण के पास बैठ के बोलो, कर्ण क्यों बुलाया है मुझे? कर्ण हाथ जोड़कर बोला, मुझे मेरे कुछ सवालों का उत्तर चाहिए, वह भी उचित उत्तर देना माधव। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और हर एक सवाल का जवाब है तुम्हारे पास, परंतु आज भ्रमित मत करना मुझे। श्री कृष्ण बोले, तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो कर्ण, पूछो राधे, क्या प्रश्न है तुम्हारे? कर्ण बोला, हे माधव, जन्म लेते मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया क्योंकि मैं विवाह से पूर्व जन्मा था। एक अबोध बालक का इसमें क्या अपराध था? गुरुद्रोण ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं राधे एक सूत का पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं आजीवन क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझ पर कृपा कर शिक्षा तो दिया, परंतु तिरस्कार कर श्राप भी दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उनकी दी हुई विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय था। यह मेरे ही साथ क्यों? उनके एक शिष्य पितामह भी तो क्षत्रिय थे। केशव, आप तो सब जानते हैं, उस गाय के बछड़े का वध मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो शब्द वेदी बाण का अभ्यास कर रहा था। मेरे बारंबार माफ़ी मांगने के बाद भी बछड़े के स्वामी ने मुझे कठोर श्राप दे दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी। यह घटना एक दुर्घटना थी और ऐसी दुर्घटना किसी से भी हो सकती है। इसमें मैं कैसे अपराधी था? माधव, क्या सूत पुत्र होने का चयन मेरा स्वयं का था? तो क्यों द्रुपद के भरी सभा में मेरे सामर्थ्य को नहीं, मेरे सूत होने का अपमान झेलना पड़ा? मैं बचपन से राधे था, राधे ही रहूँगा और राधे ही मरना चाहता हूँ। माधव, माता कुंती ने अपने 5 पुत्र के बचाव हेतु मेरे जन्म का रहस्य बतलाया। क्या मुझे तब जानने का यह अधिकार था? दुर्योधन को भले ही संसार इस विध्वंस का दोषी माने, परंतु यह आप भी जानते हैं कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। अगर मैं उसके तरफ से युद्ध में भाग लिया तो गलत कैसे माधव? कर्ण की बातें सुनते हुए श्री कृष्ण गंभीर थे। कर्ण का सर सहलाते हुए बोले, राधे, मनुष्य खुद से कुछ भी तय नहीं करता, बल्कि उसकी नियति उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या कब होना है सब तय करती है। संसार मुझे भगवान मानती है, परंतु नियति के सामने मैं भी बौना था। मेरे तो स्वयं के मामा कंस मेरी मृत्यु के रूप में मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ तत्क्षण मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा तो बचपन हाथी, घोड़े, रथ और धनुष के टंकार के बीच बीता है।
मुझे तो गाय और गोबर मिली। मैं अभी खड़ा भी नहीं हो पाया था कि मेरे ऊपर प्राणघातक हमले शुरू हो गए। मेरे पास तो कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरु नहीं था। मुझे तो सिर्फ ताने ही मिले कि मथुरा से आने वाले संकट का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे, भगवान महादेव का अतिरिक्त अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मुझे तो उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुम्हारा तो मित्र दुर्योधन हस्तिनापुर जैसे समृद्ध राज का युवराज था, परंतु मेरा मित्र एक दरिद्र भिक्षुक सुदामा था। तुमने तो अपनी पसंद की कन्या से विवाह भी किया, परंतु मैंने जिससे प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी। एक समय तो जरासंध से बचने के लिए मेरे अपनों सहित अपना ही राज का त्याग कर जहाँ मेरा बचपन बीता उसे छोड़कर दूर समुद्र में एक अलग नगर बसानी पड़ी। मुझे अपनी धरती छोड़ने के कारण कायर और रणछोड़ कहा जाने लगा। श्री कृष्ण कुछ देर मौन का चादर ओढ़े रहे, फिर बोले, जरा विचार करो राधे। अगर दुर्योधन विजयी होता तो तुम्हें इसका श्रेय मिलता, परंतु अगर युधिष्ठिर विजयी होंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे तो इस युद्ध का दोषी करार दिया जाएगा और मैं जहाँ तक अपना भविष्य देख रहा हूँ मुझे दोषी मान भी लिया गया है और इसका कीमत लाखों निरपराध लोगों को भुगतना पड़ेगा। कर्ण जीवन सबको चुनौतियाँ देती है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। हमें ससमय हमारा अधिकार, हमारा सम्मान ना मिले यह मायने नहीं रखता है। मायने तो यह रखता है कि तुम उस पल को किस प्रकार से सामना कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राधे, इस संसार में हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है, परंतु सबको बस अपनी समस्या बड़ी लगती है। कोई दूसरों का दुख जानने की चेष्टा करेगा तो उसकी दुख उसके सामने छोटी प्रतीत होने लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस समस्या का समाधान हम अधर्म के रास्ते पर चलकर खोजें। अधर्म की रास्ते का अंत विनाश पर जाकर खत्म होता है। भगवान श्री कृष्ण की बातों से कर्ण संतुष्ट हो चुके थे। वह भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर तृप्त नजर आ रहे थे। कर्ण की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। कर्ण के शरीर से दिव्य पुंज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गया। इससे हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हम नियति का चुनाव स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि नियति हमें खुद चुन लेती है। हमारा दुख, हमारा दर्द बस हमारा ही दिखता है, परंतु अगर दूसरों की समस्याओं को देखें तो हमारा समस्या छोटा प्रतीत होगा। हमें किसी भी समस्या के लिए भगवान को दोषी ना मानकर सदा अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि भगवान भी सदा उसी के साथ होते हैं जो समस्याओं से खुद लड़ने की दृढ़ होता है। मित्रों, हम आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देर किस बात की, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। हम इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।